एकेडमी कार्टून्स। बारिश ने एक तूफान की शक्ल ले रखी थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही ना ले रही थी। शामू की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। अब शामू और शिल्पा दोनों घर के बाहर ये सोच रहे थे कि कब ये बारिश ख़त्म होगी और जंगल की लकड़ियाँ सूख। एक दफ़ा का जिक्र है कि हरिपुर गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम शामू था। शामू रोज़ाना जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटता और इनके बड़े बड़े गट्ठे बनाता और उनको अपने सर पर रखकर शहर में जाकर बेच देता और अपने बीवी बच्चों के लिए राशन खरीदता और घर आकर बाकी वक़्त बच्चे और बीवी के साथ गुजारता। वो बहुत नेक और रहम दिल इंसान था। शामू की ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। अरे, आप आ गए। आप खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए? अरे शिल्पा, मैं क्या करता, तुम बाहर देखो तो सही कितनी बारिश हो रही है। जंगल से मैंने जितनी भी लकड़ियां काटी थी सब के सब गट्ठे पानी से भर गए हैं, बहुत गीले हो गए हैं। अब मैं कहाँ पर जाकर उनको बेचूं? वो बाजार में नहीं बिकेंगे। आप परेशान ना हो, कल का बचा हुआ खाना पड़ा हुआ है, हम वही खा लेंगे। देखना, जल्द ही बारिश खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आप मुंह हाथ धो लें। बारिश ने एक तूफान की शक्ल ले रखी थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही ना ले रही थी। शामू की मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। अब शामू और शिल्पा दोनों घर के बाहर ये सोच रहे थे कि कब ये बारिश ख़त्म होगी और जंगल की लकड़ियाँ सूख। बारिश रुकते ही शामू अपने दोस्त हरिया के पास पहुंचा और बोला, हरिया भाई, आप क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आपको तो पता है कि कितनी बारिश हुई है। मैंने जंगल से जितनी भी लकड़ियां काटी सब की सब गीली हो गई। अब मैं शहर जाकर उनको बेच भी नहीं सकता। शामू, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ राशन पड़ा है, उसे जाकर अपने घर ले जाओ और उससे तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। और रही बात लकड़ियों की, जब वो सूख जाएं तो उन्हें शहर में जाकर बेच आना ताकि तुम और राशन खरीद सको। शिल्पा, हरिया भाई बहुत अच्छे हैं। मैंने एक दफ़ा उनको कहा और उन्होंने अपने घर का राशन मुझे दिया। बहुत अच्छे इंसान हैं। शामू और शामू के घर वाले पेट भर खाना खाने के बाद बेखबर सो गए। सुबह चमचमाती धूप, परिंदों की चहचहाहट ये देखा शामू ने, और शामू अपने कुहारा उठाया और दोबारा जंगल की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद के साथ कि जंगल की लकड़ियां अब खुश्क हो चुकी होंगी। गट्ठे बनाएगा और शहर जाकर बेचेगा और खूब पैसे कमाएगा। अभी ये शामू सोच ही रहा था, जैसे ही शामू जंगल की तरफ पहुंचा तो उसने एक अजीब सा दरख्त देखा। दरख्त क्या देखता है कि दरख्त तो एक है मगर उसमें कई किस्म के फल लगे हुए हैं। शामू ये दरख्त देखकर बहुत हैरान हुआ और साथ ही परेशान भी हो गया कि ये कैसा अजीब दरख्त है जिसमें बहुत किस्म के फल लगे हुए हैं और फलों के साथ साथ कई किस्म की सब्जियां भी लगी हुई थी।
शामू ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा दरख्त ना देखा था। शामू अभी ये बात सोच ही रहा था, दरख्त बोल पड़ा, ए लकड़हारे, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तुम्हारा नाम शामू है। मैं एक जादुई दरख्त हूँ। मेरे ऊपर तुम जो फल सब्जियाँ देख रहे हो, ये सब जादुई हैं। बारिश वाले दिन मैंने तुम्हें देखा था। तुम बारिश के दिन बड़े उदास लग रहे थे क्योंकि तुम्हारी लकड़ियाँ भीग चुकी थी। तुम बहुत उदास नजर आ रहे थे। मेरे ऊपर तुम जो फल वगैरह देख रहे हो, इसमें से कुछ फल और सब्जियां तोड़ लेना और रात को इनको एक लाल कपड़े के अंदर रख देना। जब सुबह हो जाएगी तो ये ज़्यादा हो जाएंगी और तुम इनको खुशी खुशी बाजार में जाकर बेच आना। और याद रखो मेरी एक बात, कभी भी ज़िंदगी में लालच मत करना और जो फल सब्जियां दी हैं इनसे दूसरों की मदद करना। शामू ने फल और सब्जियां लीं और चला गया। घर जाकर उसने शिल्पा को सब बात बताई और कहा, शिल्पा, आज जंगल में मैंने एक अजीब दरख्त देखा जो एक जादुई दरख्त था और उसने मेरी मदद की। और शिल्पा, जादुई दरख्त ने कहा था कि फल और सब्जियों को रात भर के लिए लाल कपड़े से ढांक देना। सुबह होते ही ये दुगनी हो जाएंगी। और शामू ने ऐसा ही किया, लाल कपड़े से ढांक दिया। सुबह होते ही शामू ने देखा फल और सब्जियां दुगनी हो चुकी थीं और शामू बाज़ार जाकर फल और सब्जियां बेचने लगा। अब वो जंगल से लकड़ियों के बजाय फल लाने लगा और शहर में जाकर बेचने लगा। दिन ब दिन ये उसके हालात बदलने लगे और वो अमीर होने लगा। गांव वाले भी शामू के बदलते हालात देख रहे थे। हरिया को भी शामू के बदलते हुए हालात का पता चला तो हरिया ने सोचा, क्यों ना शामू भाई से मदद ली जाए, क्योंकि हरिया का काम भी आजकल मंदे में चल रहा था। हरिया शामू के घर जा पहुंचा। शामू भाई, कैसे हो? ठीक हो ना? सुना है शामू भाई आजकल आपका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर हो सके तो अपने काम में से मुझे भी कुछ काम दे दो। मेरे घर की आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे। मेरे बीवी बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिया, ये क्या बात की? जहाँ देखा नहीं किसी का काम चलते और आगे फौरन कुछ न कुछ मांगने। मेरे पास कुछ काम नहीं तुम्हारे लिए, चले जाओ मेरे घर से। शामू सुबह सवेरे उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा और चलते चलते ये सोच रहा था कि आज वो पहले से भी ज़्यादा फल और सब्जियां तोड़ेगा और शहर जाकर बेचकर ज़्यादा पैसे कमाएगा। शामू अभी ये सोच ही रहा था कि उसने जंगल में पहुंचते ही उस दरख्त की तरफ देखा। दरख्त बिल्कुल ही सूख चुका था। शामू ये देखकर बहुत परेशान हो गया। शामू, हरिया तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था। वो तुमसे मदद मांगने आया मगर तुमने उसे बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया। तुम उसे फल सब्जियां देकर उसके मदद कर सकती थे। हरिया ने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने लोगों की मदद करनी है। तुमने तो अपने ही दोस्त की मदद ना की तो तुम दूसरों की क्या मदद करोगे? अब तुम्हें इस दरख्त पे सूखी टहनियाँ ही नजर आएंगी। दरख्त की ये बात सुनकर शामू बहुत गिड़गिड़ाया मगर दरख्त ने उसकी एक ना सुनी।
शामू को अपने गुरूर पर बहुत पछतावा हुआ। अब शामू पहले की तरह लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचता। शामू को अपने गुरूर की सज़ा मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।